नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। आज राष्ट्रपति कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सांसद राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन। आज जन्मदिन पर रोजगार मेला लगाएगी कांग्रेस पार्टी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा रोजगार मेला। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। आज गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट पर वोटिंग जारी। बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें। देश में अब तक 113 लोगों की गई जान। 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 6483 एक्टिव केस। आज भी एयर इंडिया की 3 फ्लाइटें हुई कैंसिल। टोरंटो दुबई वाली उड़ानों से यात्रियों को उतारा गया। बाली जा रहा प्लेन भी दिल्ली लौटा। यूपी राजस्थान पहुंचा मानसून। 40 जिलों में बारिश। झारखंड में रेड अलर्ट। रांची में स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज उत्तराखंड दौरा है। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें 3 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति देहरादून की यात्रा के दौरान निकेतन में रहेंगी। राष्ट्रपति कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति देहरादून की यात्रा के दौरान निकेतन में रहेंगी और इस दौरान आपको बता दें कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगी। तो आज से उनका उत्तराखंड दौरा शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। इस दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगी। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी का आज 55वां जन्मदिन है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर रोजगार मेला लगाएगी कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित करेगी रोजगार मेला। तो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने ये जानकारी दी है और कहा है कि रोजगार मेले में बेरोजगार युवा भी शामिल होंगे। तो रोजगार मेले में 20,000 से ज्यादा युवा शामिल होंगे। देश की कई जानी मानी कंपनियां रोजगार मेले में शामिल होंगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
रोजगार मेला दिल्ली कांग्रेस और युवा कांग्रेस कर रही है आयोजित। तो आज राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन है और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी पहुंचे क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। कहा कि क्रोएशिया आकर घर जैसा महसूस हुआ। तो पीएम मोदी की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा। पीएम मोदी ने शहर की संस्कृति और गर्मजोशी की सराहना की है। आपको बता दें, राष्ट्रपति जोरान के साथ अहम मुलाकात भी की है। तो व्यापार और तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर इस दौरान चर्चा की गई। सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो भारत क्रोएशिया संबंधों को बताया मील का पत्थर और इसी के साथ कई क्षेत्रों में साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे। पीएम मोदी ने कहा है, दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को दोहराया। वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करने की बात भी कही गई है। पीएम मोदी ने कहा कि यात्रा छोटी पर ऐतिहासिक है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई क्षेत्रों में साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे। पीएम मोदी ने इस बातचीत के बाद कहा है और साथ ही ये भी कहा कि यात्रा छोटी है पर ऐतिहासिक है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करने की बात भी कही। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचे हैं और कहा कि क्रोएशिया आकर घर जैसा महसूस हुआ। तो पीएम मोदी की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा है। पीएम मोदी ने शहर की संस्कृति और गर्मजोशी की सराहना की। राष्ट्रपति जोरान के साथ अहम मुलाकात भी की है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और इस मुलाकात में व्यापार और तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। भारत क्रोएशिया संबंधों को मील का पत्थर बताया है और साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यात्रा छोटी है पर ऐतिहासिक है।
और देश की बात में अब बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ से अहम जानकारी, जहां सेना का जवान गिरफ्तार किया गया है। AK-47 कारतूस बरामद हुआ। गिरोह को सप्लाई की थी। ATS ने भारी दबिश मारी। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। छुट्टी पर यह जवान आया था। खुफिया एजेंसियों की पूछताछ। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। पल्लवपुरम से ये गिरफ्तारी हुई है। सेना का जवान गिरफ्तार किया गया है। मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ की और AK-47 कारतूस बरामद हुआ। सेना का जवान गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, छुट्टी पर ये जवान आया था और सेना के जवान की गिरफ्तारी हुई है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, जिस तरीके से छुट्टी पर ये जवान आया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है, पूरा मामला कैसे निकलकर सामने आया, क्या कुछ पूरा अपडेट? बिल्कुल, देखिए, आर्मी में तैनात जवान राहुल रहने वाला है। कल अपनी गाड़ी से किसी गिरोह सदस्य को बताया गया है। जवानों के पास राजू, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं आ रही है। और मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छुट्टी पर आया सेना का जवान गिरफ्तार किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ की और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सेना के जवान की गिरफ्तारी हुई है। पल्लवपुरम से ये गिरफ्तारी हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब में उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, गुजरात की 2, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल की 1-1 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो सुबह 7 बजे से उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में कई दलों की साख दांव पर लगी है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनावी मुकाबला है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने उम्मीदवार उतारे। और इसी के साथ आपको बता दें, अब आगामी 23 जून को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आगामी 23 जून को विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब की लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट के साथ ही पश्चिम बंगाल की, केरल की और गुजरात की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनावी मुकाबला है।
भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने उम्मीदवार उतारे और आगामी 23 जून को इन विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। देश की बात में आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, और खबर आपको डिंडौरी से बता रहे हैं, जहां डिंडौरी जिला मुख्यालय में जबलपुर अमरकंटक मुख्य मार्ग स्थित अन्य सड़कों पर प्रतिदिन पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जहां दो सांड जिला मुख्यालय जबलपुर में डिंडौरी मार्ग पर आपस में भिड़ गए, जिससे मुख्य मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा। लोग इन बैलों को शांत होने का इंतजार करते रहे। सड़कों पर पशुओं के रहने से प्रतिदिन यातायात बाधित होता है। राहगीरों को दुर्घटनाग्रस्त होने का डर बना रहता है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत नगर परिषद प्रशासन से की, लेकिन नगर परिषद के जिम्मेदार कुंभकड़ी नींद में सोए हुए हैं और इन आवारा पशुओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं जब हमने इस मामले पर यातायात थाना प्रभारी सुभाष उइके से बात की, तो उनका कहना है कि उनके द्वारा भी नगर परिषद प्रशासन को पत्र लिखा गया है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन से अपेक्षा जताई है कि सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं पर रोकथाम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं। हम नगर पालिका को लगातार इसके संबंध में अवगत भी करा रहे हैं और पत्र भी लगातार जारी किए हैं। उसके बाद भी नगर पालिका के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद एसडीएम मैडम को पत्र लिखे हैं कि नगर पालिका से दिलवाएँ, ताकि हम जो आवारा पशुओं की वजह से जो मोटर दुर्घटना हो रही है उस पर क्या लगता है सर, क्या वजह है जिसकी वजह से नहीं हो पा रही कार्रवाई? यातायात तो प्रभावित हो रहा है, दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो शहर में अपने पशुओं की वजह से दुर्घटना की आशंका तो बनी रहती है, दुर्घटनाएं हो भी रही हैं और अब पता नहीं क्या कारण है कि इसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, ये आवारा मवेशियों को लेकर बहुत दिनों से मेरे पास कुछ मौखिक शिकायतें आ रही थी शहर के कुछ लोगों, मेरे मित्रों के द्वारा, कुछ मेरे चिर परिचित जो हैं उनके द्वारा। तो मेरे द्वारा भी देखा गया कि वाकई आवारा मवेशी यहाँ पे बैठे हैं जो कभी भी आने वाले समय में एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। इसको लेकर के पहले हमने भी हमारे जो पशु वाहन उसको चलाया तो कुछ कंट्रोल हुआ था, लेकिन अभी अब चूँकि हमारे नए सीएम आए हुए हैं तो रिवर एक और हमारे कार्यालय की शिफ्टिंग भी चल रहा है, तो रिवर हम लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। लेकिन आज मैं इस चीज़ को विशेष प्राथमिकता से लेते हुए माननीय सीएम साहब से मैं बात करता हूँ। अरे दो बैल लड़ रहे हैं आपस में, अब हमको जाना था जबलपुर और लिया था, लेकिन अब फंसे हैं। 15 मिनट तो हो ही गया, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मवेशियाँ तो हमेशा रोड में रहती हैं सर, तो समस्या नहीं रहते हैं रोड में। तो कई बार तो गाड़ियों में आ जाते हैं। एक बार तो टकरा गए थे मेरे गाड़ी से, मैं बाइक से गिरते गिरते बचा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मुरैना से है, जहां सीएमओ की कुर्सी और चैम्बर में फेंका बाल्टी भरकर कीचड़। वार्डों में गंदगी को लेकर भड़के लोग हैं। मुरैना में अंबाह वार्डों में फैली गंदगी से लोग बेहद परेशान हैं। भीड़ पहुंची नगर पालिका परिषद और इसी को लेकर नाराजगी जताई है। महिला और पुरुषों की भीड़ कीचड़ भरकर ऑफिस पहुंची है। ऑफिस और सीएमओ की कुर्सी पर फेंका कीचड़। ये तस्वीरें आपको ऑफिस की दिखा रहे हैं, जहां कर्मचारी मौके से गायब हुए, सीएमओ भी नहीं मिले, तो भीड़ ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक देवेंद्र सखवार ने लोगों को शांत कराया। तो मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीड़ पहुंची नगर पालिका परिषद और लोगों के द्वारा किस तरीके से नाराजगी जताई जा रही है वो इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। और कांग्रेस विधायक देवेंद्र सखवार ने लोगों को शांत कराया है।
तो ऑफिस और सीएमओ की कुर्सी पर कीचड़ फेंकते इन लोगों को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके से कर्मचारी गायब हुए, सीएमओ भी नहीं मिले। तो भीड़ ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, सीएमओ की कुर्सी और चैम्बर में बाल्टी भरकर कीचड़ फेंका। तो वार्डों में गंदगी को लेकर ये लोग भड़के हैं। मुरैना में अंबाह वार्डों में फैली गंदगी से लोग नाराज हैं और भीड़ पहुंची नगरपालिका परिषद। और इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि लोगों ने किस तरीके से अपनी नाराजगी जताई है। महिला और पुरुषों की भीड़ कीचड़ भरकर ऑफिस पहुंची। ऑफिस और सीएमओ की कुर्सी पर कीचड़ फेंका। और इसी के साथ आपको बता दें, कर्मचारी मौके से गायब हुए, सीएमओ भी नहीं मिले। तो कांग्रेस विधायक देवेंद्र सखवार ने लोगों को शांत कराया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां मुरैना के बागचीनी थाना क्षेत्र के बदरपुरा गांव में 19 वर्षीय युवती मलिश्का की ऑनर किलिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया। शुरुआती जांच में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई सामने आते ही परिजनों का खौफनाक चेहरा उजागर हो गया। घटना 17 मई की रात करीब 9 बजे की है, जब मलिश्का को 3 गोलियां मार दी गईं। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पहले परिजनों ने पुलिस को बताया कि ये हमला जमीन विवाद के चलते विरोधियों ने किया है, लेकिन जब पुलिस ने हर एंगल से गहराई से जांच की तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस को जांच में पता चला कि मलिश्का का अपने चाचा के साले से प्रेम संबंध था, जिससे परिवार नाराज था। इसी वजह से जब वो अपनी मां के घर से लौट रही थी, तभी परिजनों ने रास्ते में घेर कर गोली मार दी। इस हत्या की साजिश रचने में मलिश्का के बाबा सिरनाम सिंह की भी अहम भूमिका सामने आई है, जिन्होंने पूरी कहानी को झूठी कहानी बनाकर अपना बयान दिया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि परिवार के कितने लोग इस साजिश में शामिल थे और किस युवक से मलिश्का का प्रेम संबंध था, जिससे इस हत्याकांड की बाकी कड़ियां भी जोड़कर पूरे सच को सामने लाया जा सके। जैसे कि जो घटना थाना अंतर्गत हुई थी, जिसमें एक लड़की है, उसकी 19 वर्ष की उसकी हत्या हुई है गोली मारकर, उसमें अभी तक की जो स्टोरी सामने आई है, उसमें परिजनों द्वारा जो बताई गई स्टोरी है, उससे विपरीत जानकारी प्राप्त हो रही है। परिजनों के द्वारा जो अभी तक कहानी बताई गई थी, वो कहीं न कहीं भ्रामक कहानी थी, पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। उसमें जो मृतिका है, उसके परिजनों की संलिप्तता अभी तक पाई जा रही है जांच में, और उसमें कुछ नए तथ्य फिर सामने आए हैं, जिस पे पुलिस की पूछताछ जारी है और संभवतः आज शाम तक इसमें पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस तरह का घटनाक्रम क्यों हुआ है। और देश की बात में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरियाणा के सिरसा से है, जहां जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सीआईए एलानाबाद पुलिस ने एक युवक को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गश्त के दौरान गांव खिदड़ा में शक के आधार पर तलाशी ली, जिसमें युवक के पास से 14 ग्राम 45 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार युवक की पहचान सतबीर सिंह उर्फ सतीश पुत्र नत्थू राम निवासी गांव गिदड़ा के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना रानिया में एनडीपीएस
पीसीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। सीआईए ऐलानाबाद के प्रभारी उप निरीक्षक जगदीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत में लिया जाएगा। हिरासत के दौरान आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जाएगी ताकि नशा तस्करी के नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की जानकारी ली जा सके और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सके। सिरसा पुलिस का साफ उद्देश्य जिले में फैले नशा तस्करी के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना और युवाओं को नशे की चपेट से बाहर निकालना है ताकि एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस के अभियान को मजबूती प्रदान करती है। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बावल रोड स्थित एआर होटल में छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 से ज्यादा लड़कियों को पकड़ा है जिन्हें कथित रूप से देह व्यापार के लिए बुलाया गया था। साथ ही होटल के 2 कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई रेवाड़ी डीएसपी डॉक्टर रविंद्र के नेतृत्व में की गई। पुलिस को शिकायत मिली थी कि होटल में व्हाट्सएप चैट के जरिए लड़कियों की डील की जा रही थी। शिकायत की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक डमी ग्राहक भेजा जिससे सौदा फिक्स कराया गया। सूत्रों के अनुसार होटल का कमरा 300 रुपए और लड़की की डील 1500 रुपए में तय की जा रही थी। सौदे की पुष्टि होते ही पुलिस ने रेड कर दी। एक लड़की डमी ग्राहक के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई जबकि बाकी 4 लड़कियों को होटल के बेसमेंट से बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल का सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले लिया। कार्रवाई की भनक लगते ही होटल मालिक मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश फिलहाल जारी है। रेवाड़ी एसपी आईपीएस हेमेंद्र मीणा ने साफ किया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई रेवाड़ी में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख का संकेत देती है और पुलिस ऐसे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की दिशा में जुटी हुई है। हमें शिकायतें मिल रही थी देह व्यापार की, जो कि आज हमें गुप्त सूत्रों से सूचना मिली। सूचना के बाद यहाँ पे लोकल एसएचओ और मेरे द्वारा रेड की गई और एक हमने कपल को अभी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ किया जा रहा है। और अभी तक जो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य हमारे सामने आए हैं, जो इनकी चैट हुई है व्हाट्सएप पे, चैट में कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन की बात हुई है। उसके बाद जो ये लड़की है इसको होटल में भेजा गया है और उसके बाद जो हमें सूचना मिली, हमें दोनों को अभी हिरासत में लिया है और पूछताछ की है। अमूमन कई बार देखा जाए कपल्स भी होते हैं या ये फिर पैसे देके बोले जैसे आपने बताया? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि सूचना हमारे पास पैसे के लेन देन के कारण लड़की यहाँ पे जो बुलाई गई थी, पैसे दे के बुलाई गई थी। वही प्रूफ हमारे पास व्हाट्सएप चैट भी हमारे पास आई थी और वही हमें अभी जो अंदर पूछताछ की है यही तथ्य साफ। और अब खबर चंडीगढ़ से है जहां सीएम नायब सिंह सैनी का आज अहमदाबाद दौरा है। गांधीनगर जाकर पूर्व सीएम विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि देंगे। उनके निधन पर परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त करेंगे। आपको बता दें आज अहमदाबाद के दौरे पर हैं सीएम नायब सिंह सैनी और आपको ये भी अहम जानकारी बता रहे हैं, सीएम गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त करेंगे। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद दौरे पर हैं सीएम नायब सैनी। विजय रूपाणी के परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त करेंगे। अहमदाबाद दौरे पर आज सीएम नायब सैनी। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नायब सैनी का आज अहमदाबाद दौरा है। गांधीनगर जाकर पूर्व सीएम विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि देंगे और उनके निधन पर परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त करेंगे। तो अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी सवार थे और उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई थी और आज उनके परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त करेंगे सीएम नायब सैनी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला में सैकड़ों अमन पसंद लोगों ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाते हुए शांति का संदेश दिया। गाजा में इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। बस स्टैंड पर आयोजित नागरिक सभा में मजदूर, किसान और पेंशनर संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि देने और हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग के प्रस्ताव से हुई। सभा के बाद कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड और अग्रसेन चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर इजराइल और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनके हाथों में प्ले कार्ड और विरोध के पोस्टर थे। वक्ताओं ने कहा कि भारत का पारंपरिक रुख फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिका के दबाव में ये नीति बदल दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा युद्ध विराम प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी को आलोचना का विषय बताया गया। नेताओं ने इजराइल पर गाजा में महिलाओं, बच्चों समेत 55,000 से ज्यादा नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि युद्ध मानवता के खिलाफ है। साम्राज्यवाद दुनिया को हिंसा और विनाश की ओर ले जा रहा है, जिसे रोकना जरूरी है। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर प्रवर्तन जोन 1, 2, 3, 4 और 5 की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर में अवैध निर्माण व प्लाटिंग के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रवर्तन टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान गुड़म्बा, पीजीआई और काकोरी में 5 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई। चिन्हट में अयोध्या रोड पर अवैध बना होटल फोर सीजन, गोकुलधाम बिल्डकॉन कंपनी के अवैध निर्माण में बीकेटीसी में रो हाउस भवन सील किए गए। चिन्हट के सेमरा में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर लगभग 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से निर्मित होटल फोर सीजन को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में सीज किया गया था। वर्तमान में प्रबंधन द्वारा होटल को एक बार फिर से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर स्थल निरीक्षण में मामला उजागर होने पर प्रवर्तन टीम द्वारा होटल को फिर से सील कर दिया गया। इसके अलावा रईस हैदर, मोहम्मद इरफान व गोकुलधाम बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड व अन्य द्वारा चिन्हट के लौलाई में किसान पथ के पास लगभग 25,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग करते हुए अवैध रो हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे प्रवर्तन टीम द्वारा पुलिस बल के सहयोग से सील कर दिया गया है। प्रवर्तन जोन 5 में खालिद मॉडर्न होमेज व अन्य द्वारा पैकरा मऊ में एसबीआई बैंक बेहटा के सामने लगभग 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्लॉटिंग करते हुए अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसे भी ध्वस्त किया गया। और अब बात कर रहे हैं मथुरा की। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिजली कटौती के विरोध में सड़कों पर लोग उतरे हैं। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर हंगामा काटा, तो राहगीरों से बदतमीजी, ट्रैक्टर चालक से मारपीट भी की गई और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रोड जाम कर बैठे लोगों ने दबंगई रवैया दिखाया, तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया है। काफी मशक्कत के बाद सुचारू कराया गया यातायात। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मारपीट करने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बिजली कटौती के विरोध में ये लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया, राहगीरों से बदतमीजी की, ट्रैक्टर चालक से मारपीट की और इस मारपीट का वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
तो रोड जाम कर लोगों ने दबंगई करी और अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव चौधरी जुड़ चुके हैं। शिव, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बिजली कटौती के विरोध में ये लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन राहगीरों से मारपीट क्यों की गई और अभी तक इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? शिव जी, मैं आपको बता दूं कि थाना वृंदावन कोतवाली का मामला है, जो कि बिजली कटौती को लेकर जो लोग हैं वह प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि पीटर के आगे बैठे हुए थे रोड पे, जहाँ पे जो रास्ता है वह बाधित था, जिससे जो रास्ता रोकते हुए बैठे थे। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो एक ट्रैक्टर है वह चारा लेके जा रहा था, जिसके साथ जो दबंग है, जो प्रदर्शनकारी है, आप कहीं इनको कह सकते हैं कि ये हड़दंगाई और जो एक ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट कर रहे हैं, यह बहुत ही दुखद घटना है। ये जो प्रदर्शनकारी हैं वह बैठ के प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वह एक ट्रैक्टर वाले को मारना एक प्रदर्शनकारियों नहीं हो सकते, ये इनको दंगाई और हुड़दंगाई भी कह सकते हैं। इस तरीके से ट्रैक्टर चालक के साथ बदतमीजी की जा रही है, मारपीट की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वह तानाशाही कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। यह वृंदावन के संत कबीर नगर कॉलोनी और केमार वन इलाके के लोग हैं, जो बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं तस्वीरों में देखा जाए तो जिस तरीके से ये मारपीट कर रहे हैं, यह प्रदर्शनकारी नहीं हो सकते, यह दंगाई लोग हैं। इस पर पुलिस आने के बाद उनको समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया और देखा जाएगा कि पुलिस इन पर किस तरीके से कार्रवाई करती है। जी ठीक है शिव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया, लेकिन अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत विराजखंड स्थित मुख्य मार्ग पार्किंग स्थल तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में थाना विभूति खंड की पुलिस टीम और नगर निगम के प्रवर्तन दल 296 के सहयोग से अवैध रूप से हटाए गए ठेले, गुमटी, झुग्गी, खुमशा, मुख्य सड़क पर सब्जी मंडी लगाकर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। जब्त की गई सामग्री में ठेले, गुमटी और लोहे के काउंटर शामिल हैं। साथ ही स्थल की साफ सफाई जेसीबी और टीपर की सहायता से सुनिश्चित की गई है। जोन 7 में मुंशीपुलिया और शक्तिनगर क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। शक्तिनगर में 4 स्थानों से नाले के रैंप को तोड़ा गया और मुंशीपुलिया क्षेत्र से 2 लोहे के काउंटर, 3 ठेले, 4 ठेलियां और 2 गुमटी हटाई गई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से स्थानांतरित होकर कानपुर मंडल आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने विभाग का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सड़क सुरक्षा और स्कूली वाहनों तथा कमर्शियल वाहनों को लेकर तल्ख लहजे में कहा कि मानक के विपरीत कोई भी वाहन संचालित नहीं होगा। परसों कार्यभार ग्रहण किया है। कानपुर मंडल निसंदेह एक बहुत ही बड़ा मंडल है। इसके अंतर्गत 6 जनपद हैं। हमारी जो प्रथम प्राथमिकता रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप और शासन के मंशा के अनुरूप कार्रवाई। कानपुर में भारी संख्या में निजी वाहन व्यावसायिक कार्यों में लिप्त हैं, उन पर लगाम कसने की क्या तैयारी रहेगी आपकी? हमारी मंडल की प्रवर्तन टीमें लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है। अभी 1 से 15 तक विशेष अभियान लगा था, उसमें यहाँ की कार्रवाई काफ़ी ही अच्छी थी। सर, बात करेगा सड़क सुरक्षा की तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और लोगों की इससे जनहानि और दुर्घटना के कारण मृत्यु भी हो जाती है। आप कानपुर मंडल में सड़क सुरक्षा और जनहानि को लेकर किस तरह अपनी टीम के साथ काम करेंगे? सड़क सुरक्षा को लेके हमारी टीम 5T सिद्धांत पे काम करेगी। इसमें एनफोर्समेंट है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, इंकरेजमेंट है और इवैल्यूएशन है। इसके आधार पे हम लोग काम करेंगे। और अब खबर कानपुर से है, जहां हरिओम पांडे बने छात्र सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो हरिओम पांडे बने समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कार्यकर्ताओं एवं समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर केंद्रीय नेतृत्व की नियुक्ति की गई है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, हरिओम पांडे बने छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हरिओम पांडे बने समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कार्यकर्ताओं एवं समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं में उत्साह। तो हरिओम पांडे ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है और साथ ही कहा कि ये पद मेरे लिए केवल सम्मान नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो बिठूर के मंधना में निवास पर भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे। और अब खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से अहम जानकारी, जहां मुरादनगर थाने के बाहर हत्या हुई। युवक की सरेआम हत्या की गई है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, थाने पहुंचने से पहले गोली मारी गई। तो घर पर फायरिंग की देने जा रहा था शिकायत और उससे पहले ही युवक को गोली मार दी गई। जिसके बाद शव रखकर परिजनों ने जाम लगाया। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं। थाना प्रभारी की भूमिका की भी जांच हो रही है। तो गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुरादनगर थाने के बाहर हत्या हुई। युवक की सरेआम हत्या की गई। थाने पहुंचने से पहले युवक को गोली मारी गई।
आपको बता दें, घर पर फायरिंग की शिकायत देने जा रहा था युवक और थाने पहुंचने से पहले ही उसको गोली मार दी गई। आरोपी पक्ष पर पहले से केस चल रहे, जिसके बाद शव रखकर परिजनों ने जाम लगाया। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने इस मामले में 3 टीमें गठित की हैं। थाना प्रभारी की भी भूमिका की जांच हो रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि घर पर फायरिंग की शिकायत करने युवक जा रहा था और इससे पहले ही यानी थाने पहुंचने से पहले ही उसको गोली मार दी गई है, पूरे अपडेट क्या है, अभी तक की क्या जांच हुई है, क्या कार्रवाई हुई इस मामले पर? देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद की पुलिस जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर है और गाजियाबाद में लगातार अपराधियों के एनकाउंटर चल रहे हैं। ऐसे में जो बदमाश है उन्होंने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है और पुलिस थाने के बाहर पुलिस की मौजूदगी में ही यह हत्या की गई है। जो रवि शर्मा जिसकी हत्या हुई है, उसको कार के ओवरटेकिंग को लेकर पार्किंग की जिस तरह से सूचना थी उसको लेकर के पहले विवाद हुआ। उसके बाद अपराधियों ने, जो बदमाश थे, उन्होंने रवि शर्मा के घर के बाहर गोली चलाई। उसके बाद जब रवि शर्मा शिकायत देने के लिए थाने जा रहा था तो थाने के बाहर जब पहुंचा तो वहां पर पीछे से जो बदमाश थे, जो यानी कि जिसके साथ विवाद था, वो लोग पहुंचे और उन्होंने थाने के बाहर पुलिस की मौजूदगी में ही रवि शर्मा को गोली मार दी और गोली मारकर बदमाश फरार भी हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे और झगड़े की जो सूचना थी पहले 112 पर दी जा चुकी थी, 112 के सिपाही वहां पहुंच चुके थे, उसके बावजूद भी जिस तरह से एक शिकायतकर्ता की हत्या हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रही है और पुलिस पर सवाल उठा रही है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर रविंदर गेगौड़ ने गाजियाबाद में आते ही बीट प्रणाली गठित की, जिसको लेकर उनका कहना था कि अपराधी यहाँ पर बच नहीं पाएंगे और हर अपराधी की सूचना या जानकारी पुलिस तक पहले ही होगी। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से 112 पर भी सूचना दी गई और बीट के जो अफसर थे वो कहाँ थे, यानी कि जब विवाद हुआ, जब हत्या हुई, उस समय पर पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस के सामने हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। हालांकि अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही अपराधियों। जयवीर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि घर पर पहले फायरिंग की गई थी, तो वो क्या मामला है, कितने आरोपी थे और जो आरोपी पक्ष है वो युवक का कौन है, पड़ोसी है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जो आरोपी पक्ष है वो उसी गांव के रहने वाले हैं और पहले जो विवाद हुआ था वो रास्ते में कार की, यानी कि कार की साइड को लेकर, जब वहां पर ओवरटेकिंग को लेकर एक आपस में छोटा सा विवाद हुआ था, जिसके बाद रवि शर्मा जो मृतक है वो अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद ही बदमाश जो दूसरा पक्ष था वो उसके घर के बाहर पहुंचा, वहां पर गोलियां चलाई, जिसके बाद 112 पर सूचना दी गई। 112 की पुलिस भी वहां पर पहुंची और पुलिस के सामने, क्योंकि जब पुलिस आई तो आरोपी वहां से चले गए थे और जैसे ही वहां से शिकायत देने के लिए रवि शर्मा थाने तक पहुंचते हैं और थाने के 10 बार यानी कि कुछ ही दूरी पर बाहर ही जहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे वहीं पर गोली मारकर, यानी कि कहा जा सकता है कि ऐलानिया हत्या यहाँ पर की गई है, ऐलान करके हत्या की गई है। और रवि शर्मा की हत्या के बाद, मौत के बाद परिजन काफी गुस्से में और क्षेत्र में सनसनी भी है कि आखिर जो बदमाश पुलिस के थाने यानी पुलिस की मौजूदगी में हत्या कर सकते हैं, उनका आप कह सकते हैं कि कितना उनका मनोबल बढ़ा हुआ होगा। पुलिस का जो भय है उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है और पुलिसकर्मी यहाँ पर केवल एक तमाशा देखते रहे और हत्यारों को पकड़ने की कोशिश तक यहाँ पर मुरादनगर पुलिस ने नहीं की। गाजियाबाद पुलिस यहाँ पर जिस तरह से लगातार एनकाउंटर करती है, बदमाशों के पैर में गोली मारती है, लेकिन पुलिस के सामने हत्या हो जाती है। पुलिस ना तो बदमाशों के साथ एनकाउंटर करती है, ना उनके पैर में गोली मारती है और ना ही पकड़ने की कोशिश करती है। पुलिसकर्मी केवल एक तमाशबीन कहा जा सकता है कि वहाँ पर बिल्कुल देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और कब तक होती है। जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं जहां मुरादनगर थाने के बाहर हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को लेकर 3 टीमों का गठन किया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।